अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, मुझ में असक्त हुए मन वाले तथा मदाश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार तुम मुझे समग्र रूप से बिना किसी संशय के जानोगे वह सुनो। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित इस ज्ञान को अविशेष रूप से कहूंगा, जिसको जानकर यहाँ जगत में फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। सहस्रों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य पूर्णता की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्नशील साधकों में भी कोई ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। भूमि आपो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे महाबाहो, यह अपरा प्रकृति है। इससे भिन्न मेरी जीव रूपी परा प्रकृति को जानो, जिससे यह जगत धारण किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। यह जानो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पत्ति वाले हैं, अतः मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय स्थान हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ अन्य किंचन मात्र वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। हे कौन्तेय, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सब वेदों में प्रणव हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु।
पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ और अग्नि में तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझे ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलं बलवतां चाहम् कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का कामना तथा आसक्ति से रहित बल हूँ और सब भूतों में धर्म के अविरुद्ध अर्थात अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं, उन सबको तुम मेरे से ही उत्पन्न हुए जानो। तथापि मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिगुणों से उत्पन्न हुए इन भावों से संपूर्ण जगत मोहित हुआ। इन गुणों से परे अव्यय स्वरूप मुझे नहीं जानता है। दैवे ह्येषः गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यह दैवी त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। दुष्कृत्य करने वाले मूढ़ नराधम पुरुष मुझे नहीं भजते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वे आसुरी भाव को धारण किए रहते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उनमें भी मुझसे नित्य युक्त अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। दाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यद्यपि ये सब उत्कृष्ट हैं,
परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मासु दुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में किसी एक जन्म विशेष में ज्ञान को प्राप्त होकर कि यह सब वासुदेव है, ज्ञानी भक्त मुझे प्राप्त होता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भोग विशेष की कामना से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे पुरुष अपने स्वभाव से प्रेरित हुए अन्य देवताओं को विशिष्ट नियम का पालन करते हुए भजते हैं। यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो भक्त जिस जिस देवता के रूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितां हितान्। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उससे मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि पुरुषों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अव्यय परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से आवृत मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। यह मोहित लोक मुझ जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा भविष्य में होने वाले भूतमात्र को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी पुरुष नहीं जानता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम्
सर्गे यान्ति परं तप। हे परंतप भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह से भूत मात्र उत्पत्ति काल में ही सम्मोह को प्राप्त होते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। परंतु जिन पुण्यकर्मी पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे द्वंद्व मोह से निर्मुक्त और दृढ़ व्रती पुरुष मुझे भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरे शरणागत होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझे जानते हैं।